दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त माधव कुशवाहा। आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीमर माधव सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक आपको नए वीडियो की तरफ ले सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बच्चों के लिए जो निःशुल्क ड्रेस हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आज जो ड्रेस हैं वो हमारे पीओ कार्यालय पहुंच चुकी हैं और वहां से आज हम अपने विद्यालय के लिए ला रहे हैं और उन ड्रेसों को हम बच्चों में वितरण करेंगे। तो दोस्तों अब देखते रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे बच्चों को हमने ड्रेस का कैसे वितरण किया। और प्रत्येक बंडल है हम उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और आपके सामने ग्रुप वाइज सभी जो बंडल हैं उनको एक एक करके बच्चों के अभिभावक हैं और बच्चों को वितरण करेंगे। तो आप वीडियो जरूर देखिए, अंत तक देखिए। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। और आइए चलते हम वीडियो की तरफ। दोस्तों ये ड्रेस की बंडल हैं जिसे हम पीओ कार्यालय बरई से लेकर आए हैं। इसमें हमारे स्कूल के बच्चों की ड्रेस है। इस बंडल को हम अब अनबॉक्सिंग करेंगे, इन ड्रेस को बाहर निकालेंगे। तो देखते, ये हमारे स्कूल के पीटीआई जी श्री कमलेश जी हैं और हमारे वीरपाल सर जी हैं जो इन बंडलों को एक एक करके खोल रहे हैं और पैकेट को बाहर निकाल रहे हैं। इस बंडल में दो तरह की पैकेट निकली हैं जिसमें एक नीला कलर है और एक गुलाबी कलर है। इन पैकेट को हमने बाहर निकाल लिया है और क्लास वाइज इन्हें जमाया है। ये हमारा स्कूल है वो 1 से 8 तक है और प्रत्येक पैकेट को क्लास वाइज, जैसे इसमें 1 से 3 अलग आया है, 4 5 का अलग आया है, 6 7 8 की ड्रेस अलग आई हुई है। तो हमें 3 ग्रुप में बांटकर इन्हें अलग अलग बांट दिया है। इससे क्या हुआ कि पोशाक वितरण में हमें आसानी होगी। 1 से 3 के बच्चों को, 4 से 5 बच्चों को और 6 7 8 के बच्चों को अलग अलग वितरण में हमें कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए हमने इसे अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है। अब हम इन सारी पैकेटों की काउंटिंग कर रहे हैं जो हमें पीओ कार्यालय से मिली हैं। तो हमने ग्रुप वाइज इन्हें इकट्ठा करके लगा दिया है और हमारे सर हैं जो पीटीआई जी हैं एक एक करके इनकी काउंटिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई पैकेट कम सो नहीं है जिस कारण किसी बच्चे के लिए पैकेट न मिल पाए। इसीलिए प्रत्येक पैकेट को हम काउंटिंग कर रहे हैं। पैकेट पर समग्र शिक्षा निःशुल्क यूनिफॉर्म श्रीमान जी अशोक गहलोत द्वारा वितरण ऐसा लिखा हुआ है। हमारे विद्यालय के एचएम साहब श्री रामराज बैरवा जी जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को भेजिए। सरकार आपके बच्चों के लिए तरह तरह की सुविधा दे रही है। इन्हीं सुविधाओं में एक और सुविधा है जो बच्चों के लिए निःशुल्क पोशाक है वो उपलब्ध करा रही है। तो सरकार आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है। ऐसा सब कुछ हमारे एचएम साहब ग्रामीण अभिभावकों को बता रहे हैं। तो सुनिए आगे और क्या बता रहे हैं। हम बच्चों को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं कि हमको पता है, हमको ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है, हमारी पढ़ाई इसी बात की होती है कि हम बच्चा जो नहीं भी बताना चाहे ना उसको भी पूछ लेते हैं बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है। तो अभी मैं बता रहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे बच्चे हैं। ये बच्चा एक पूरा कागज़ होता है। इन बच्चों के जीवन में हम जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के कि आप विद्यालय में आइए, आपके बच्चों में अगर कोई कमी है, क्योंकि बच्चे अगर गाली देना सीखेंगे तो वो घर से ही सीखेंगे। अगर वो जो भी अच्छाइयाँ सीखेंगे वो घर परिवार से सीखेंगे और जो बुराइयाँ सीखेंगे वो भी घर परिवार से सीखेंगे। मैं आपके इस धौलपुर ज़िले में पहली बार आया हूँ, मैंने कभी कदम भी नहीं रखा था। मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ तो मुझे तो यहाँ का पता भी नहीं है। बाकी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे हैं उनमें ललक भी है। और मैं विशेषकर हमारे स्टाफ साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि सारा स्टाफ वेल अप टू डेट स्टाफ है। शायद धौलपुर में जितनी भी ग्राम पंचायत है उनमें कभी नोटिस भी आ जाता है, लेकिन हमारे आज तक कोई नोटिस नहीं आया। ये बड़े गर्व की बात है। जो भी टीचर है अच्छे एजुकेटेड टीचर है। अब कैसे रहेगा
तो जो माँ अपने सुबह के टाइम में से टाइम निकाल करके अपने बच्चों को समय से जगाना, उनको समय से तैयार करना, उनको नहलाना धुलाना, उनके कपड़े धोना, उनका ध्यान रखना, आज क्या पढ़ाया है, आज क्या नहीं पढ़ाया, उनका भी ध्यान रखना। मैं मानता हूँ कि घर परिवार की जिम्मेदारियाँ अकेली महिला ही संभालती है, इसलिए वो इतना नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, यही कहते हुए कि बच्चों की जो माँ है उनको विशेषकर ध्यान देना है, और यहाँ के जो अध्यापक है वो जितना उनसे आता है उनसे भी ज़्यादा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। जैसे हमारे गुरुजी है गंगानगर के, वो भी गंगानगर के बहुत अच्छी मेहनत करवाते हैं। भरतपुर से हमारे गुरुजी, ये अंग्रेजी के बहुत अच्छे वो है टीचर। वीरपाल जी 55 वर्ष की उम्र है, लेकिन हो सकता है शायद जिन कामों को 40 वर्ष के अध्यापक नहीं कर सकते वो करते हैं। प्रधान जी है, आप इनसे वाकिफ हो, ये पढ़ाने का काम संभालते हैं, उसके अलावा खेलों का भी काम है। हमारे दोनों मैडम है, मतलब जो भी सारे टीचर हैं, और पवन जी ये बिल्कुल लगे ही रहते हैं, ये 100%। और मेरा ये उद्देश्य है, मैं माधोपुर जिले से आया हूँ, और मैं माधोपुर से चल करके और 10 बजे आ जाता हूँ। विशेष परिस्थिति एक अलग बात है, मैं एक दिन लेट हुआ था, 2.5 महीने भी नहीं हुए मुझे यहाँ आए। और मैं, आप देखते होंगे गाँव वाले, कभी मुझे स्कूल में 9:45 पे स्कूल आ जाता हूँ, 9:45 भी नहीं होते, मैं 15 मिनट पहले आता हूँ। टीचर है, मैं किसी को प्रयास ये करता हूँ कि बच्चों की क्लास खाली नहीं है। अब जैसे ड्रेस की जो पैकेट हैं अब HMG द्वारा बच्चों के अभिभावकों को वितरण किया जा रहा है। जो भी बच्चे हैं, उनके जो भी माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको इन ड्रेसों का वितरण किया जा रहा है। इन बच्चों को ड्रेस मिल चुकी है और ये अपनी क्लास के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम प्रत्येक बच्चे से उनकी जिज्ञासाओं के बारे में जानेंगे कि आपको ड्रेस मिलकर कैसा लग रहा है। आइए प्रत्येक बच्चे से जानते हैं। मैं एक एक बच्चे से आपको मिलवा रहा हूं, और आप इनके चेहरे की मुस्कान को देखकर ही पता चल रहा होगा कि इनके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, ये कितने खुश हो रहे हैं ड्रेस पाकर। देखिए इनके चेहरों की मुस्कान कितनी कमल के फूलों की तरह बिल्कुल खिलखिला रही। आपको ड्रेस मिलकर कैसा लग रहा है? तो दोस्तों, आज का जो हमारा पोशाक का वितरण था वो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो हमने आज कवरेज दी, बच्चों के पोशाक के वितरण की जो कवरेज दी, आपको कैसी लगी। अगर हमारे वीडियो में कोई कमी लगी है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही हैं, आमजन के लिए जो भी योजना चलाई जा रही है, बच्चों के लिए जो भी योजना चलाई जा रही है, आपको कैसी लगी? बच्चों के लिए जो ड्रेस वाली योजनाएं आपको कैसी लगी? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।